भाभी के भाई से प्यार। छोटे से गांव की छोटी सी गलियों में हर तरफ खुशी और रौनक बसी हुई थी। रंग-बिरंगी लाइटें, फूलों की खुशबू और शादी के गीत माहौल को जीवंत बना रहे थे। रीमा, जो इस परिवार की छोटी बहू थी, हर काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। आज उसके देवर की शादी थी और वह दिन भर व्यस्त रही कि शादी की कोई भी रस्म बिना किसी कमी के पूरी हो। रीमा की भाभी मीनू का परिवार भी शादी में शामिल था, खासकर मीनू का भाई राहुल, जो हाल ही में विदेश से वापस आया था। राहुल ने अपनी पढ़ाई में बड़ी सफलता पाई थी, मगर उसके अंदर एक विशेष शांति और गहराई थी। जैसे ही रीमा की नज़र उस पर पड़ी, उसने महसूस किया कि राहुल में कुछ खास बात है। वह न केवल पढ़ा लिखा और समझदार था, बल्कि उसमें एक सादगी और गहरी शख्सियत भी झलकती थी। शादी की रस्में दिन के साथ साथ रात में भी जारी रहीं। कभी रीमा फूल बिखेर रही होती, कभी दुल्हन की तैयारी करवा रही होती और कभी सबको पानी या चाय दे रही होती। और हर बार जब भी राहुल उसके पास आता, रीमा महसूस करती कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कभी उसकी नज़र राहुल से मिलती तो वह मुस्कुरा देता और रीमा झेंप कर अपनी नज़रें झुका लेती। रात के खाने के बाद जब सब लोग अपने में व्यस्त थे, रीमा थक कर एक कोने में बैठ गई। उसके करीब ही राहुल आया और बोला, तुमने ये सब कुछ इतने अच्छे से संभाला हुआ है। सच कहूं तो मैंने इतनी खूबसूरती से शादी होते हुए नहीं देखी। रीमा ने झेंपते हुए कहा, ये तो मेरा फर्ज था। आप सबका खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। राहुल ने कुछ पल चुपचाप रीमा की बात सुनी और फिर बोला, तुमसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। शायद इसीलिए कि तुम्हारी सोच और समझ मेरे काफी करीब है। रीमा और राहुल के बीच ये कुछ पल खामोशी में गुजरे, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि दोनों के दिलों में कुछ बातें थी जो जुबान पर नहीं आ रही थी। अगले दिन से दोनों अक्सर एक दूसरे की ओर छुपकर देखते और जब भी उनकी नजरें मिलती, दिल में हलचल सी मच जाती। शादी का आखिरी दिन आया और रीमा को एहसास हुआ कि राहुल की विदाई का समय करीब आ रहा है। शाम को जब सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, रीमा आंगन में अकेली खड़ी थी। उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन और उदासी थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। पलट कर देखा तो राहुल खड़ा था। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? रीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप सबके जाने के बाद ये घर बहुत खाली सा लगेगा। राहुल ने कुछ सोचा और फिर कहा, रीमा, मुझे पता है कि हमारे बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया है। ये शायद वो रिश्ता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रीमा ने नजरें झुका लीं और बोली, हाँ, मैं भी यही महसूस करती हूँ, मगर हम दोनों जानते हैं कि हमें इस भावना को समझदारी से संभालना होगा। हमारे रिश्ते और जिम्मेदारियां हमें इस दायरे में रहने की मांग करती हैं। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ और मुझे खुशी है कि तुमने अपने जज्बात को समझदारी से संभाला है। शायद यही जिंदगी है, जहाँ कुछ एहसास हमेशा दिल में महफूज रह जाते हैं और इन्हीं एहसासों की बदौलत हम एक दूसरे की इज्जत और सम्मान को बरकरार रखते हैं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही प्यार है, जहाँ दिल में एक दूसरे की इज्जत और सच्चाई को संभाल कर रखते हैं। इस तरह रीमा और राहुल ने अपने एहसासों को अपने दिलों में समेटकर दोस्ती के एक खूबसूरत रिश्ते में बदल दिया।